3.5 का 4 का चौथा प्रश्न। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। मतलब समझो कि ये ए एक स्थान हो गया और ये बी दूसरा स्थान हो गया। नहीं, अब ये दोनों के बीच की दूरी जो है ना 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मान लो नरकटियागंज हो गया, ये हो गया तुम्हारा मोतिहारी हो गया। नहीं, ये बेतिया हो गया, मोतिहारी हो गया। सपोज प्रश्न के हिसाब से ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। अब एक कार यहाँ पर है, एक कार जो है आपका यहाँ पर है। एक कार कौन सी है? यहाँ पर है। एक कार यहाँ पर है और दूसरा कार जो है ना यहाँ पर है। दूसरा कार जो है आपका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये स्कॉर्पियो, ये है बोलेरो। ठीक है। अब देखो, पहला शर्त के हिसाब से ये कह रहा है एक कार ए पर है और दूसरा जो है बी पर है। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो ये मान लो जितने समय पर दोनों सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं, नहीं, और 5 घंटा तक दोनों चलते हैं। कितने घंटे तक? अच्छा चले चुका था। स्कॉर्पियो बोलेरो दोनों में किसका स्पीड ज्यादा होगा? किसका? हाँ, अब लग रहा है कि आप लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। अरे पोपट, जिसका स्पीड ज्यादा करोगे उसी का स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड और सबका बराबर है होता। मान लो इसको भी 80 के स्पीड मिले जा रही, इसको 80, तो कौन तेज आएगा? हाँ, तो ये अब किसका स्पीड ज्यादा है तो वो निर्भर करता है कि आप किस स्पीड से किसको चला रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो चलो, अब ये कह रहा है कि ए से ये स्टार्ट होता है और उसी समय में बी से भी ये वाला कार स्टार्ट होता है चलना, और दोनों 5 घंटा तक चलता है। तो 5 घंटा तक चलते 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 दोनों आकर के किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाते। इस बिंदु का नाम हम देते हैं सी। तो 5 घंटा में जो यहाँ पर कार है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? ए से लेकर के सी तक, मतलब इतना दूरी वो 5 घंटा में तय करेगा। अब बी पर जो कार है वो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? यहां से लेकर यहां तक। दोनों सेम टाइम में चलना चालू करता है, 5 घंटा तक चलता है दोनों, कहीं रुकना नहीं है। तो 5 घंटा में सी पर पहुंच जाता है, ये भी 5 घंटा के बाद सी पर पहुंच जाता है। कह रहा ना प्रश्न, 5 घंटे के बाद दोनों जाकर कहीं मिल जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वह बिंदु क्या है, वह स्थान क्या चीज है? सी है। क्या चीज है? सी है। तो इस कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा? ए सी, ए से इसके द्वारा बी सी। अब किसका स्पीड ज्यादा होगा? एसी कार है, एसी दूरी है, ए पर जो कार है उसका स्पीड ज्यादा होगा, तब ने 5 घंटे में यहां तक आ गया, 5 घंटे में यहां तक आया। मतलब ये चल रहा है किस चाल से? खरे के चाल से।
आइए कछुए के चाल से चलेगा, इसका स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कौन सी है? तो कह रहा है कि तो फिर कितना स्पीड है बताओ, तो फिर मानना पड़ेगा। जो चीज अनून होता है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि स्थान ए पर, जिसे हम पहली कार मान लेंगे, नहीं तो स्थान ए पर जो कार है उसका चाल x किलोमीटर पर आवर, स्पीड किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बी पर जो कार है उसका स्पीड कितना, y किलोमीटर पर आवर। अरे चाल को किलोमीटर पर घंटा, डाटा आपका किलोमीटर में है, तो चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा। तो हम क्या मानेंगे, किलोमीटर, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा। तो मान लें इसका चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी पर जो कार है उसका चाल कितना, अब 5 घंटे के बाद दोनों कहां पर पहुंचता है, तो लिखे इस चीज को। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना स्थान ए पर स्थित पहली कार, पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति, किलोमीटर पर आवर, तथा स्थान बी पर स्थित दूसरी कार, दूसरी की चाल बराबर y किलोमीटर, मतलब ये कार x स्पीड से जा रहा है, आइए y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, मतलब ये 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूर तय करेगा। ये 1 घंटा में कितना, ये नहीं होता मतलब। तो चलो, अब दूरी, चाल और समय में एक रिलेशन होता है, कौन बताएगा, दूरी, चाल और समय में एक रिलेशन होता है। तो दूरी, चाल, समय में कोई दो चीज याद रहे ना, दो चीज हमको पता रहे, तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात सकते हैं। हाँ, दूरी बराबर होता है, याद रखिएगा सूत्र, दूरी बराबर होता है चाल गुना, मैंने कोई चीज कितना दूरी किया, तय किया, ये हम इस सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चाल आप कितना स्पीड से जा रहे हो, नहीं यहाँ से बेतिया जा रहे हो, तो मान लो आप जा रहे हो 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, चाल आपका 40 हो गया। अब जाने में आपको लगता है वहां पर 2 घंटा, तो बेतिया कितनी दूरी पर होगा, बोलिए, 80। तो कैसे निकाला, इस सूत्र के साथ है, चाल कितना 40 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना लगा 2, तो 40 × 2 तो 40 दूनी, तो 80 किलोमीटर दूरी आपने तय किया। नहीं तो इस तरह से हम दूरी, चाल और समय, इस सूत्र से दूरी, चाल, समय दिया रहता है, दूरी निकाल लेंगे, ये दोनों दिया रहते हैं, मतलब कोई दो दिया रहता, तीसरा क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से पहली स्थिति में, पहली स्थिति में। अब देखो ये जो कार है ना ए पर, ये 5 घंटा में कितना दूरी तय करता है, एसी, तो लिखे चीज को। अब पहली कार हम लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर लिख दिए पहली कार, इसको ए पर भी स्थित कार है, पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई
बराबर कितना AC, एजुल तय करता है ना। तो इसलिए AC बराबर कितना होगा, दूरी बराबर कितना, 4 गुना समय। देखो ना दूरी बराबर कितना, चलिए यहीं पर लिख देते हैं AC। ये कितने के बराबर होगा, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय के बराबर नहीं होगा। तो ये दूरी जो AC तय किया है, तो AC बराबर हो जाएगा चाल, चाल कितना है x, और समय कितना लगता है 5 घंटा, तो x गुना 5 बराबर कितना 5x। तो AC बराबर हो जाएगा 5x, ये से लेकर के C के बीच की दूरी हो जाएगा 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। अब बताओ पहली कार द्वारा 5 घंटा में कितना दूरी तय किया गया, 5x किलोमीटर। पुनः दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में 5 तय की गई दूरी, तो 5 घंटे में कितना दूर तय करता है 20c, तो बराबर हो जाएगा 20c। ये दूरी बराबर कितना 4 गुना, 4 गुना समय। अब बताओ दूसरी कार का चाल कितना है जी, तो y गुना 5, 5 हो जाएगा 5y इतना किलोमीटर। अब ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो AB और BC जोड़ोगे तो AC के बराबर आ जाएगा, लिख सकते इतना। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि AB प्लस BC बराबर कितना AC होगा। अरे ये टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, AC के बराबर नहीं होगा। तो लिख सकते हैं ना इतना। चलो अब इसका वैल्यू रखो, AB का मान देखो कितना डायग्राम के हिसाब से 100, अरे AB कितने के बराबर है 100 किलोमीटर। BC देखो कितना निकाले हो 5y, और AC कितना निकाले हो 5। अब देखो 5 के टेबल में, देखो यहाँ पर 5 के टेबल में ये भी है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 20 प्लस बराबर 5। अभी 5 जाकर भाग हो जाएगा, तो यहीं से 5 से 5 कट गए, 5 भाग होता 5/5, तो 5 से 5 नहीं कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर इतना, टोटल का अदला बदली करते हैं तो चीज नहीं बदलता है, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20 प्लस y। मतलब कि रास्ते में कहीं भी x मिलेगा तो उसके जगह पर हम इतना रखते नहीं। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति में, कौन सा स्थिति, अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि ये AB है, क्या चीज है, डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम के हिसाब से हम AB BC सब लिख रहे हैं। ए और ये कार यहाँ पर है, ये कार कौन सी है यहाँ पर है, और दूसरा कार जो है आपका यहाँ पर है, दूसरा कार। अब देखो ये इधर जाता है, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, कौन सी विपरीत दिशा में। दो गाय है, एक खाने वाला जिसको हम लोग नाद वगैरह बोलते हैं, है कि नहीं। दो गाय है या दो बैल है, बैल देखे हो ना, हाँ। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह है, इसी में उसको चारा डाला गया है, कैसे खाएगा, मुंह विपरीत दिशा में है, एक ही नाद में एक ही टॉप में उसको खिलाना है चारा, लेकिन मुंह किस दिशा में है, विपरीत दिशा में, कैसे खाएगा, खाएगा
हाँ हाँ, ये कुछ पोपट बोल रहा है कि कैसे खाएगा मुंह। अरे विपरीत दिशा मतलब एक का मुंह इधर हो जाएगा। ऐसे ही तो खाता है जनरली। एक का मुंह इधर पश्चिम डायरेक्शन में, और एक का पूरब डायरेक्शन में, तो हो गया विपरीत साइड में। यहाँ पर है ही है खाने वाला उसका सिस्टम अपना, खा लेगा। तो विपरीत दिशा का मतलब समझ गया नहीं? एक ऐसे तो दूसरा, एक का जिधर मुंह हो दूसरा का मुंह उसके साइड में हो, विपरीत दिशा में। तो एक कार कह रहा है ए विपरीत दिशा में। अब ये दोनों कार एक दूसरे का, यहाँ पर क्या था कि एक ही दिशा में, तो स्वाभाविक है ये जब इधर जा रहा था ना, तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है विपरीत, मतलब एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे आ रहा है, तो दूसरा का डायरेक्शन हम दे दे रहे हैं ऐसे। अब ये भी 1 घंटा चलता है और ये भी 1 घंटा तक चलता है, दोनों आकर के कहीं मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ और। क्या मान ले, डी मान ले, चलो हम मान लेते हैं। तो 1 घंटा में यहां से यहां आता है, और ये भी 1 घंटा में, ये भी 1 घंटा में यहां से यहां आता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100। तो पहले से ही पता है दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्या? तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में ये कार कितना दूरी तय करेगा, ए डी। 1 घंटा में ये कितना, और ए डी हम दूरी गुने उस सूत्र से, चाल गुने समय के सूत्र से निकाल लेंगे। ये भी चाल एक्स और समय कितना एक, तो एक्स गुने एक, एक्स किलोमीटर, ये एक्स किलोमीटर के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, वाई किलोमीटर के बराबर होगा, नहीं होगा? और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर, 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो लिखा इस चीज को। अब लिखते हैं यहाँ पर, पहली कार द्वारा, पहली कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई, तय की गई दूरी बराबर ए डी, बराबर ए डी। ए डी कितने के बराबर होगा, चाल गुना, ए डी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। अब बताओ ए डी चाल कितना है जी, एक्स, और समय कितना, तो एक्स समय वाई है कि 1 घंटा लग रहा है, तो एक्स गुना 1 कितना, एक्स किलो। एडी का मान निकल गया कितना। अब हम निकालते हैं दूसरी कार द्वारा, मतलब बी जो है ये बीडी दूरी तय करने में, बीडी दूरी कितना ये निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर दूसरी कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी कितने के बराबर, देखो डायग्राम है, बी डी तो बराबर कितना, इसलिए इसलिए बी डी बराबर कितना होगा, जल्दी से बोलो, चाल गुना, तो चाल तो वाई है तो बराबर हो जाएगा वाई गुना 1, तो बी डी बराबर हो जाएगा आपका वाई किलो। अब देखो एडी और बीडी जोड़ेंगे तो किसके बराबर, ए बी के बराबर, एडी प्लस बीडी बराबर कितना, ए बी, नहीं तो एडी अभी कितना निकालो एक्स, ये कितना वाई, ये भी कितना 100, नहीं हो गया। अब यहाँ पर x का मान हम क्या करेंगे,
रख देंगे। तो रखे एक्स का मान, तो एक्स का मान रखो, तो एक्स जब क्या लिखना है 20 प्लस वाई बराबर, तो क्या किया आपने समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर एक्स का मान ये हो जाएगा 20 वाई प्लस वाई कितना बराबर कितना, तो अब प्लस 20 जाकर क्या हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर कितना, अब 2 जाकर के y बराबर हो जाएगा 80 बट्टा बराबर कितना, तो y बराबर हो जाएगा 40। अब ये स्पीड है तो किलोमीटर नहीं, अब y का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, तो यहाँ पर रख दो समीकरण एक में, तो समीकरण एक में y का मान बोले यहाँ पर रख देते हैं, तो y का मान हो जाएगा आपका x बराबर है 20 प्लस वाई, ये हो जाएगा x बराबर 20, अब y का मान कितना है 40, तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। नहीं, अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ये वाला चीज कि x बराबर मतलब स्थानीय पर स्थित पहली कार की चाल कितना 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की चाल कितना 40। यही आपका